हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ड्स के बारे में जिसे हम हिंदी में मत्स्य भी कहते हैं। यह एक ऐसा समस्या है जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए ना जाने कितनी स्किन केयर भी करते हैं और कई तरह की दवाइयों से लेकर लेजर तक लोग इन पर हज़ारों पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन आप इससे बहुत कम पैसे में ठीक कर सकते हैं, वो भी परमानेंट सॉल्यूशन और गारंटी के साथ। इसलिए हम लाए हैं ये वीडियो जहां हम आप लोगों को बताएंगे मत्स्य क्या होता है, इसके कारण और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। इस वीडियो से न केवल लोगों को फ़ायदा मिलेंगे बल्कि होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हम बहुत सिंपल और आसान भाषा में बताने वाले हैं कि किस टाइप के मत्स्य के लिए क्या मेडिसिन है, ताकि इसे याद रखने के लिए आसान हो। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं हूँ डॉक्टर नज़मा बेगम और आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़मास होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड्स यानी मत्स्य क्या होता है और इसके कारण के बारे में। मत्स्य एक तरह की उभरी हुई स्किन होती है और यह हल्के ब्राउन रंग या फिर काले रंग का होता है और यह मत्स्य गर्दन, हाथ, पीठ, चीन, पैर कहीं पर भी हो सकता है और इससे होने का मुख्य कारण है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके अलावा यह छूने से भी फैलता है और जब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस स्किन के आउटर लेयर पर हमला करता है तो आमतौर पर एक छोटे से खरीज के माध्यम से भी ये स्किन के आउटर लेयर पर जो सेल्स है उसको तेज़ी से वृद्धि करते हैं और तब वर्स बनता है। आइए हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि होम्योपैथी में बीमारी के लक्षण के आधार पर मेडिसिन दिए जाते हैं, लेकिन मत्स्य का ज़्यादा लक्षण नहीं होता है, इसलिए इसे वन साइडेड डिजीज़ भी कहा जाता है और इसलिए ज़्यादातर मेडिसिन सिर्फ इसके लोकेशन, शेप और साइज़ के आधार पर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला मेडिसिन है एनाकार्डियम। अगर वर्ड्स यानी मत्स्य हाथ की हथेली में है यानी इस साइड में है और साथ में इचिंग है तो एनाकार्डियम 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 2 बार लेना है। याद रखिएगा, एनाकार्डियम का जो वर्ड्स है वो हथेली में होता है और उसके साथ इचिंग रहता है। नेक्स्ट, अगर वर्ड्स यानी मत्स्य हथेली में ही है और पेशेंट को नमक खाने की इच्छा ज़्यादा होती है तो नेट्राम्यूर 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 2 बार लेना है। याद रखिएगा, एनाकार्डियम और नेट्राम्यूर का जो वर्ड्स है वो हथेली में ही होता है, लेकिन एनाकार्डियम में इचिंग रहता है और नेट्राम्यूर में नमक खाने की इच्छा ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट, अगर वर्ड्स यानी मत्स्य हाथ के पिछला भाग यानी इस साइड में और उंगलियों में होता है और साथ ही यह मत्स्य बड़ा और स्मूथ होता है तो डालकामारा 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 2 बार लेना है। याद रखिएगा, अगर पिछला भाग में है तो डालकामारा और अगर इस साइड में है यानी हथेली में है तो एनाकार्डियम और नेट्राम्यूर। नेक्स्ट, अगर मत्स्य यानी वर्ड्स में पेन रहता है और छूने से ही ब्लीडिंग यानी खून निकलता है तो नाइट्रिक एसिड 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 2 बार लेना है। नेक्स्ट, अगर मत्स्य यानी वर्ड्स आईलिड्स, फेस और नोज़ पे होता है और उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है और चपटा होता है और बहुत इजीली खून निकलता है तो कोस्टिकम 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 2 बार लेना है। याद रखिएगा, अगर आईलिड्स, फेस और नोज़ पे है तो कोस्टिकम 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 2 बार लेना है। नेक्स्ट है, अगर शरीर के किसी भी हिस्से पर दानेदार, बड़े या गद्देदार मत्स्य है और दिखने में फटा फटा सा होता है और फूल गोभी जैसा होता है तो थूजा 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 2 बार लेना है। और एक बात बता दूं कि थूजा मेडिसिन को मत्स्य के लिए सर्वोत्तम दवाई मानी जाती है। नेक्स्ट, अगर वर्ड्स लिंग यानी पेनिस के स्किन पर है या फिर मुंह पर है तो सिन्नबरिस 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 2 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटिम क्रूड। यह मेडिसिन तलवे पर होने वाले सींग जैसे मत्स्य में ज़्यादा काम करते हैं। यह दवा पैरों के तलवे पर एक साथ होने वाले गखरू यानी कॉर्न्स और मत्स्य दोनों को ठीक करते हैं और इसे भी 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 2 बार लेना है। और इसके साथ साथ एक ऑइंटमेंट भी आता है जिसका नाम है थूजा ऑइंटमेंट, जिसे आप किसी भी तरह के वर्ड्स में आप एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं।
तो यह था मस्से का मेडिसिन। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। और अगर आपको और भी कुछ जानना है या फिर पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।